हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर अच्छे से कर लिया। और आज मैं 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कराऊंगा। बहुत सारी एंट्रीज इसके अंदर है, बहुत सारे रूल्स है कि करके सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में कंपनी पब्लिक से पैसे उधार लेती है और प्रॉमिस करती है कि हर साल एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करती चली जाएगी और 5 से 10 साल जो भी है, 15 साल 20 साल के अंदर इनका पैसा भी इनको लौटा देगी। ये सारी की सारी चीजें एक पेपर में लिखी रहती है, उसी को बोलते हैं डिबेंचर्स। तो कंपनी पब्लिक को डिबेंचर इशू करती है, पब्लिक से पैसे लेती है, हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी पे करती रहती है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, इसीलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इसमें पे होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। और कंपनी सर्टिफिकेट में एक तरीके से एक्नॉलेज करती है, हाँ हमने आपसे उधार लिया और हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं। 4 से 5 साल बाद कंपनी उनका पैसा उनको लौटा देती है। दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो डिबेंचर खरीदता है उनको डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं। और डिबेंचर होल्डर्स को जब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कंपनी मुनाफा कमाए चाहे नहीं कमाए, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते और डिबेंचर्स को पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में इशू किया जा सकता है, लेकिन शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ पार, प्रीमियम पर इशू किया जाता था। बेसिक एंट्री में जहां तुम शेयर्स यूज करते थे, अब तुम वहां पे डिबेंचर यूज करोगे। जहां तुम शेयर कैपिटल यूज करते थे, तुम वहां पे परसेंटेज डिबेंचर यूज करोगे। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है, तो डिबेंचर भी हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, परसेंट डिबेंचर। ये डिबेंचर से पहले जो 9%, 8%, 12%, 10% लिखा रहता है, इसको कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। और यही इंटरेस्ट रेट है जिसपे इसको डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट जो है दिया जाएगा। अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स होते हैं। सबसे पहले टाइप के अंदर आता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। कंपनी पब्लिक को डिबेंचर, पब्लिक से पैसा तो उधार लेती है, बदले में डिबेंचर इशू करती है, लेकिन कंपनी अगर अपने एसेट्स को गिरवी रखेगी पब्लिक को, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। पेपर में लिखा रहेगा कि हमारे एसेट्स गिरवी रखी हैं, कल को धंधा बंद होगा तो पहले आपकी पेमेंट की जाएगी, आप सिक्योर रहो, एसेट को पहले आपको दिया जाएगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा, सिक्योर्ड डिबेंचर। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी कहती है जी आपने हमें पैसा दिया, हम आपको ब्याज, कल को डूब जाते हैं तो आपका पैसा भी डूब सकता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अगर फिक्स एसेट पे चार्ज क्रिएट किया गया उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। स्टॉक्स पे और करंट एसेट पे चार्ज क्रिएट किया गया उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। तो जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स उसमें फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज होता है। जो डिबेंचर रिडीम किए जा सकते हैं मैच्योरिटी पे, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। जो डिबेंचर्स रिडीम नहीं किए जा सकते, कंपनी बंद होगी तभी पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर जिनका नाम कंपनी के रजिस्ट्रार में लिखा होता है। बियर डिबेंचर ये वो डिबेंचर है क्लास जो कोई भी कहीं नाम लिखा नहीं है, जिसको मिल गया वो डिबेंचर का मालिक हो गया, वो आगे कंपनी से ब्याज ले लेगा। दीज डिबेंचर्स आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द होल्डर, दीज आर ट्रांसफर बियर बाय डिलीवरी। सिर्फ इसको डिलीवरी से ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो डिबेंचर्स कल को शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। पूरे कन्वर्ट हो सकते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल, आधे कन्वर्ट हो सकते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल। और जो डिबेंचर्स कल को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जनरली कंपनी एक ही किस्तों में पैसा लेती है, उसको एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी कहते हैं। कंपनी को उधार लेना है जनता से, अलग अलग किस्तों में लेगी नहीं, एक ही किस्तों में लेगी। अगर एक से ज्यादा किस्त है तो पहली किस्त का नाम एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट। सिमिलरली तीसरी किस्त का नाम फर्स्ट कॉल, चौथी किस्त का नाम फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर्स में, डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू पर्सन डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू पर्सन डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल टू पर्सन डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल। और एक ही किस्त के अंदर सारा पैसा ले लेते हैं और डिबेंचर पार पे इशू करते हैं, तो एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100-100, डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर 100-100। डिबेंचर पार पे इशू किया गया और एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा ले लिया। खाली एप्लीकेशन जगह से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी कुछ बच्चे लिखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किया गया है, फेस वैल्यू 100 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो आपका 10 है, इशू है 110 में, तो डिबेंचर को इशू करने की एंट्री होती है। एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, मत भूलना। और डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करते हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। यहां पे परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगा, एप्लीकेशन में मिला है 90, 100 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए का डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट है, और प्रीमियम यहां पे क्या है, क्रेडिट है। ये ध्यान रखना। अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 50,000, एप्लीकेशन आई है 45,000 की, सारी एंट्री 45,000 से करोगे। यहां सेबी वाला 90% का कोई रूल नहीं है, आपने इशू किया 50, जितना भी कम आया आपके पास एप्लीकेशन, सारी की सारी एंट्री इसी कम वाले से करोगे, जैसा शेयर में
में भी करते थे। कंपनी जनता को डिबेंचर इशू नहीं करके किसी वेंडर को डिबेंचर इशू करके बदले में मशीन फर्नीचर स्टॉक बिल्डिंग ले लेती है। इसको बोलते हैं डिबेंचर तो इशू किया, बदले में मशीन फर्नीचर स्टॉक बिल्डिंग मिला, कैश नहीं मिला, यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहले आपने कोई भी एसेट्स खरीदी तो एंट्री क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट खरीदने की एंट्री। अगर आप कहते हो नहीं मैं एसेट नहीं, मैं पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लूंगा, तो आप एंट्री पास करोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ध्यान रखना एसेट डेबिट था तो लायबिलिटी क्रेडिट। अगर ऊपर कम पड़ता है गुडविल, नीचे कम पड़ता है क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखना वेंडर में आता है परचेज कंसिडरेशन और असेट में अग्रीड वैल्यू आएगा, जितने में आपने अग्री किया है, जितने में आपसे सहमति हुई है। बिल्डिंग 50 लाख की थी, आपने अग्री किया 45, तो 45 आएगा। और एक बात तुमको और बता देता हूं, क्लास कॉम्प्लीमेंट्री फ्री क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 1 नंबर पक्के कर लो। अगर तुम्हारी नेट असेट ज्यादा है, पीसी कम है, तो बैलेंस जो है कैपिटलिज्म में क्रेडिट आएगा। और अगर तुम्हारा नेट असेट कम है, असेट कम है फिर भी ज्यादा पैसे मांग रहे हो, इसका मतलब बाकी अमाउंट किसका मांग रहे हो, गुडविल। और गुडविल क्या होता है क्लास आपके लिए, डेबिट, ठीक है। तो असेट खरीदने की एंट्री हो गई, ये बिजनेस खरीदने की एंट्री होगी। कोई पार्ट पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बच्चा कुछ सेटल करेंगे किसमें, बच्चा कुछ में हम लोग उनको डिबेंचर दे देंगे जो भी अमाउंट बचा हुआ है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे, अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस। ध्यान रखना अगर कभी ये पॉइंट में आया लाइक 7247.77, पॉइंट के बाद की सारी फिगर को इग्नोर कर देना और मानना 7247 डिबेंचर ही इशू किया गया है, पर एंट्री तो मैच नहीं होगा, तो नीचे कुछ कम पड़ेगा, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए कम पड़ेगा, इससे ज्यादा कम नहीं पड़ेगा। तो वो किस नाम से आएगा, वो आएगा टू कैश के नाम से, टू बैंक के नाम से। छुट्टे उनको कैश दे देंगे, बाकी उनको 7247 शेयर्स या डिबेंचर इशू कर देंगे। डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं गिवन होती, 100 मानते हैं। तो आपने एसेट खरीदी, बिजनेस खरीदी, पेमेंट करी, वेंडर टू कैश और बैंक, और बाकी कुछ ही बचा कुचा पेमेंट करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। एक बात और आखिरी बात, अगर यही डिबेंचर कल को जाके रिडीम प्रीमियम पे होता है, तो रिडम्पशन जब प्रीमियम पे होता है तो इशू की एंट्री में एक चीज को हम डेबिट करते हैं, एक चीज को क्रेडिट करते हैं, बस इतनी सी बात है। जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम है, रिडम्पशन पार पे हुआ है तो कोई चेंज नहीं, रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है तो चेंज आएगा, डेबिट करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सेम अमाउंट आएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ, क्योंकि हम लॉस को बुक कर रहे हैं कि फ्यूचर में डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है। अभी हमारा लॉस हो नहीं रहा, सिर्फ हम लॉस को बुक कर रहे हैं, इसलिए ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना अमाउंट आएगा, जितने रिडम्पशन पे प्रीमियम किया है, 5 रुपए प्रीमियम तो 5 रुपए ऊपर नीचे इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और 10 है तो 10। रिडम्पशन प्रीमियम और पार 2 पे हो सकता है, रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मैंने गया बैंक के पास, मैंने कहा मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक कहता है अपना गिरवी रखो, मैंने कहा मेरा घर गिरवी रख लो 1 करोड़ का, बैंक कहते हैं नहीं 50 लाख के कुछ और भी गिरवी रखो, तो मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर्स उनको गिरवी रखता हूं, जिसमें मुझे किसी प्रकार का इंटरेस्ट उनको नहीं पे करना। कोलेटरल सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं उन पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो लोन लिया उसका ब्याज देंगे, लेकिन जो हमने लोन लिया उसका तो ब्याज देंगे, लेकिन कोलेटरल पे कोई इंटरेस्ट हम लोग पे नहीं करते। यहाँ पे कंपनी के पास क्या रास्ता है, कंपनी प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी को गिरवी रख देगी, जो कि डिबेंचर, इसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसमें लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस इसलिए क्योंकि डिबेंचर पता नहीं किसके हैं, अभी हमने गिरवी रखे हैं, अगर हम छुड़ा लेंगे तो हमारे, नहीं तो फिर बैंक के, इसलिए सस्पेंस अकाउंट है। अच्छा, कल को अगर क्वेश्चन कहती है कि कंपनी डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, या कंपनी कहते हैं कंपनी वांट्स टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड करना चाहती है तो एंट्री पास करे, डिबेंचर सस्पेंड टू परसेंट डिबेंचर, रिकॉर्ड करना नहीं चाहती तो भैया एंट्री मत पास करे, बस इतनी सी बात है, सिंपल। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो आप तो रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा आता है। तो देखो बैलेंस शीट में ये बनेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें 2 चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म लोन, जितने का लोन लिया वो यहाँ लिख देना, और जितने डिबेंचर, जितने परसेंट डिबेंचर, जितने का एक इशू किया गया वो यहाँ लिख देना, इसी में से माइनस कर देना डिबेंचर सस्पेंस। तो मतलब ये तो हमेशा नील जाएगा, तो यही जो फिगर है यही ऊपर बैलेंस शीट में चला जाएगा। कुल मिला के ये तो हमेशा कट जाना है, परसेंट डिबेंचर लिखोगे उसी से माइनस करोगे डिबेंचर सस्पेंस, तो ये आपस में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, बात खत्म। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि कंपनी वांट्स टू रिकॉर्ड, तो आप 2 एंट्री पास करोगे, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंड टू परसेंट डिबेंचर, और ये पूरा का पूरा एज इट इज दिखा दोगे। कंपनी कहती है कंपनी डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इन द बुक्स, तो भैया आप एक ही एंट्री पास करोगे, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री आप नहीं पास करोगे, फिर ये भी बी पोर्शन आप नहीं दिखाओगे, सिर्फ ए पोर्शन दिखा दोगे, वही ऊपर चला जाएगा। मतलब ऊपर तो सिर्फ लोन का अमाउंट ही आना है, दिखाते हो तो प्रेजेंटेशन हो जाएगी, नहीं दिखाते तो नहीं होगी, बस इतना ही फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है।
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब कंपनी पब्लिक से उधार लेती है तो एक टाइम आता है जब कंपनी पैसा लौटाती भी है, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन की दो ही कंडीशन, रिडम्पशन या तो पार पे हो सकता है या प्रीमियम पे। लौटाते वक्त ज्यादा लौटा सकते हैं या कम लौटा सकते हैं। अगर आपने बराबर लौटाया, पार लौटाया रिडम्पशन पे, तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। इशू 100 पे हो रहा है, रिडीम भी 100 पे, इशू हो रहा है 110 पे, रिडीम 100 पे, इशू हो रहा है 90 पे, रिडीम हो रहा है पार पे 100 पे। तो इशू की एंट्री बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, पर्सन डिबेंचर, यहाँ पे आएगा प्रीमियम क्रेडिट, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट डेबिट, नथिंग चेंज, नो चेंज। और अगर 2 इंस्टॉलमेंट में होता है तो ये जो प्रीमियम है और जो डिस्काउंट है वो हम अलॉटमेंट पे मानते हैं। एक बात कान खोल के सुनो, सुनो सारे बच्चे, देखो अपने आप को जगाओ, सुनो। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है तो उसका असर इशू के एंट्री में दिखेगा, इसीलिए क्वेश्चन में रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन दी होती है। बच्चे बोलते हैं सर रिडम्पशन सिलेबस के अंदर नहीं है तो क्यों दे रखी इंफॉर्मेशन, क्योंकि रिडम्पशन का असर इशू के एंट्री में दिखना है, इसलिए तुम्हें रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन दी होती है। तो ध्यान से सुनो अच्छे से, कभी भी डिबेंचर अगर प्रीमियम पर रिडीम हुआ है तो उसका इंपैक्ट इशू की एंट्री में दिखेगा। सुनो, कभी भी डिबेंचर अगर प्रीमियम पे रिडीम हुआ है तो उसका इंपैक्ट इशू की एंट्री में दिखेगा, चाहे इशू पार पे हुआ हो, इशू प्रीमियम पे हो, इशू डिस्काउंट पे हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं। पर रिडीम प्रीमियम पे हुआ है तो उसका असर इशू के एंट्री में दिखेगा। एक चीज डेबिट हो जाएगी और एक चीज क्रेडिट हो जाएगी, किसकी एंट्री में, ड्यू की एंट्री में, वही एप्लीकेशन की। सर अगर 2 इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो यही जो ऊपर नीचे वाला काम अलॉटमेंट की एंट्री में करना है, बस खत्म काम, ठीक है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 इशू 100 में हुआ है तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर 100 कर दिया। अब रिडीम 10 रुपए प्रीमियम पे, वही 10 रुपए ऊपर, वही 10 रुपए नीचे। ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से आएगा, नीचे आएगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। इशू डिस्काउंट पे हुआ है, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो इशू डिस्काउंट बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर 100। लेकिन जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है 10 रुपए, उसको हम ऊपर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बेटा यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर लो, आप अलग अलग दिखा रहे हो 10-10 तो भी ठीक है। अब आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप इन दोनों को एक साथ भी दिखा सकते हो, इसको नहीं लिख के सीधा इसको 20 रुपए से डेबिट कर सकते हो, विच इज अलाउड। तो सीधा लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 9090, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, ये 190, 10 रुपए वो 10 रुपए ये, दोनों मिला के यहाँ पे 20 रुपए आ गया। तो सीधे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में 20 लिख सकते हो, विच इज वेरी 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 इजी और अलाउड भी है। अगर आपने पार पे की जगह प्रीमियम पर इशू किया तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जो ये 10 रुपए रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा 10 रुपए, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी ही है कि एक फालतू का काम बढ़ा दिया, लॉस ऑन इशू को डेबिट करेंगे और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री करते वक्त इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में पता रहे कि भाई हमें रिडम्पशन पे 10 रुपए का प्रीमियम भी देना है, तो पैसा जोड़ के रखो, हमें लौटाना भी है बाद में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है कंपनी के लिए। ये फाइनेंस कॉस्ट है जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट होता है, फाइनेंस कॉस्ट। और बैंक चार्जेस इज नॉट कंसिडर्ड इन फाइनेंस कॉस्ट, ये भी ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है, जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो। और इंटरेस्ट हमेशा जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किया इनटू फेस वैल्यू, जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, कभी भी इशू पार पे किया है, प्रीमियम पे किया है, डिस्काउंट पे किया, मुझे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट देना ही देना है और फेस वैल्यू पे लगता है। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, पहले ड्यू करते हैं इंटरेस्ट डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में इसको P&L में डालते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया तो ये एंट्री 2 बार होगी और दोनों का इंटरेस्ट जोड़ के ये एंट्री लेकिन एक बार ही की जाएगी। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो आपने डिबेंचर को इशू किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है या रिडीम प्रीमियम पे किया है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए पहली प्रायोरिटी क्या है, SPR, दूसरी प्रायोरिटी है स्टेटमेंट ऑफ P&L। यानी डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे कहां से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट पैसा नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीमियम की है। तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अगर आपने इशू किया मान लो डिस्काउंट पे, रिडीम किया प्रीमियम पे, तो ये 15 रुपए डेबिट करते हो ना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, डिस्काउंट 5 और प्रीमियम लॉस ऑन इशू डिस्काउंट 10 और लॉस ऑन इशू 5, 15 रुपए देखो डेबिट हो गया। तो यही 15 रुपए को राइट ऑफ करना है, पहले उठाओगे SPR से, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से, राइट। अब ये है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है ये है, और ये है डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है, ये है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये वाला फिगर आ गया। दोनों को जोड़ के राइट ऑफ पहले करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो इशू हुआ है प्रीमियम पे, रिडीम हुआ है भी प्रीमियम पे, तो ये जो प्रीमियम है इसकी वजह से लॉस ऑन इशू आएगा, तो इसको हम ये जो SPR है इसके हेल्प से राइट ऑफ कर सकते हैं। यहां से उठाएंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे कुछ पड़ा तो नहीं अपने पास, वो भी लेंगे, फिर भी कम पड़ता है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएंगे। एंट्री हो गया SPR अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। दैट्स इट। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एंट्री अच्छे से मैंने आपको रिवीजन कराया, टच कर दिया, हर बातें बता दी, जो भी चैप्टर में थ्योरी, न्यूमेरिकल, रूल्स, एंट्री, अकाउंट बन सकते थे। तो आई होप
आप अच्छे से की प्रैक्टिस करके आओगे। और अगर आपको परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए आता है तो जो आपने एंट्री पास करी है ना इशू ऑफ डिबेंचर की, उसका आपने अकाउंट जो है वो अच्छे से बना लेना है उसी एंट्री की पोस्टिंग करके। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, हम लोग अच्छे से बुक थर्ड भी इसी तरीके से खत्म कर लेंगे।